देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से आप होते हैं रूबरू। लेकिन पहले बात भारत चीन टकराव की करेंगे। कौन करा रहा था दलाई लामा की जासूसी? सीमा पर चालबाज चीन की क्या है नई साजिश? अपने ही वीडियो प्रोपेगेंडा से ड्रैगन की पोल कैसे खुली? आपको दिखाते हैं चीन के साथ तनाव से जुड़ी सभी अहम खबरें टॉप 9 भारत चीन टकराव। दिल्ली में हवाला रैकेट में गिरफ्तार चीनी नागरिक लुओ सांग और चार्ली पेंग के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला कि पेंग कुछ लामाओं के जरिए धर्मगुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों की जासूसी कर रहा था। इसके लिए पेंग ने दिल्ली में कुछ लामाओं और अन्य व्यक्तियों को रुपए भी दिए थे। इसने आधार और पैन कार्ड भी बनवा लिया था। पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपनी सेना को हटाने को लेकर आनाकानी कर रहे चीन के एक और साजिश का खुलासा हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चला है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगयोंग सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर चुकी है। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट कर अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर सफाई दी है। हु शीजिन ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि चीन ने क्या गलत किया है। उन्होंने कहा है कि PLA में 30 वर्षों में सीमा पर या विदेश में एक भी गोली नहीं चलाई है। हमने किसी सरकार को नहीं उखाड़ा है। हमने जो भी किया है वो व्यापार है ताकि चीनी नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला जाए। ताइवान को लेकर चीन की दादागिरी जारी है। ताजा मामला हथियारों की डील को लेकर है। ताइवान और अमेरिका के बीच F-16V डील होने के बाद चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को धमकी देते लिखा कि जंगी जहाज ताइवान के एयर स्पेस को तबाह कर सकते हैं और अमेरिका का F-16V उनके सामने उड़ान तक नहीं भर पाएगा। ताइवान पर चढ़ाई करने का चीन का सपना लगता है अभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस टैंक के जरिए ड्रैगन आर्मी ताइवान में घुसना चाहते हैं वही एम्फीबियस टैंक पानी में डूब गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखिए कैसे PLA की सेना अपनी जान बचाती नजर आ रही है। अब उनका मुख्य टैंक ही पानी में डूबने लगता है। ये टैंक जमीन और पानी दोनों जगह से मार कर सकता है। चीन का वीडियो प्रोपेगेंडा जारी है। अब ड्रैगन ने PLA की तिब्बत मिलिट्री कमांड की एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है, जिसमें 5600 मीटर की ऊंचाई पर ड्रैगन आर्मी अभ्यास करती नजर आ रही है। चीनी आर्मी पहाड़ों पर चढ़ने के साथ साथ पानी के ऊपर से रस्सी के सहारे पार होना और पानी में टारगेट को भेदने की कला में अपने आप को पारंगत कर रही है। इसी बीच इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में हिस्सा लेने के लिए ड्रैगन की सेना रूस तक पहुंच गई है। 23 अगस्त को यहां सैन्य फोरम शुरू होने जा रहा है। रूस में चाइनीज टैंक को प्रतियोगिता स्थल पर ले जाया गया, जहां ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है चीन हर जगह अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। गुरुवार को खत्म हो रहे हुआवे का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया, जिससे अब उन अमेरिकी फर्म पर ताला लग जाएगा जो चीनी कंपनियों को टेक्नोलॉजी निर्यात करते थे। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से हुआवे स्मार्टफोन की बिक्री पर काफी असर पड़ने वाला है। शहीद हवलदार बिशन सिंह मेहरा का अंतिम संस्कार उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके पैतृक गांव में रविवार को कर दिया गया। मेहरा 15 जून को गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में घायल हुए थे। हालांकि उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद उन्हें चंडीगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां शुक्रवार को मेहरा ने आखिरी सांस ली। राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करने के आरोपों की जांच JPC से कराने की मांग की और इस मामले में फेसबुक ने कहा है सवाल उठने के बाद बीजेपी विधायक राजा सिंह के कुछ पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अपने प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खबर के साथ देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार और RSS पर फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और RSS इस कंट्रोल के जरिए नफरत फैलाने वाले वोटर्स को प्रभावित करने का काम कर रही है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती। फेसबुक, व्हाट्सएप को भारत में कंट्रोल करने के आरोपों पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले लूजर्स ऐसी बात कर रहे हैं। आपको चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के विधायक और मंत्री श्याम रजक को जेडीयू से बाहर कर दिया। दलित नेता श्याम रजक कुछ दिन से नाराज चल रहे थे। वो लालू की पार्टी आरजेडी का दामन थामने की तैयारी कर रहे थे। कल ही आरजेडी ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को बाहर निकाला जो नीतीश का गुणगान कर रहे थे। कोरोना से संक्रमित यूपी के होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 73 साल के चेतन चौहान की किडनी फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी ने भी चौहान के निधन पर शोक जताया। 2 अगस्त को यूपी सरकार में मंत्री कमल रानी वरुण का भी कोरोना की वजह से निधन हुआ था। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में जाने के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में बीएसपी के साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि विधानसभा में गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ऐसे में अब कोर्ट का फैसला जो भी हो उसका राजनीतिक असर फिलहाल नहीं पड़ेगा। राजस्थान में सचिन पायलट समेत सभी बागियों की वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं। अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को तत्काल प्रभाव से राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ 3 सदस्यीय कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया है जो गहलोत पायलट खेमे के बीच समस्याओं को हल करेगी। कोरोना संकट के बीच जल्द ही संसद का मॉनसून सत्र बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सत्र को शुरू करने के लिए अगले हफ्ते तक व्यवस्था पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए। कोरोना के चलते संसद को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि सांसद निश्चित दूरी पर बैठकर कार्यवाही में हिस्सा ले। जम्मू कश्मीर में साल भर बाद धीरे धीरे कई क्षेत्रों में जांच पड़ताल और ताजा हालात की समीक्षा के बाद 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू क्षेत्र के उधमपुर और कश्मीर रीजन के गांदरबल में 4G मोबाइल सर्विस शुरू कर दी गई है। अभी जम्मू कश्मीर के बाकी क्षेत्रों में 2G सेवा ही चालू है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राहत भरी खबर ये है कि पिछले एक दिन में जितने नए केस आए करीब उतने ही मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक दिन में 58,000 से ज्यादा नए केस मिले। मृत्यु दर भी घटकर 1.93% हो गई। एक दिन में 960 लोगों की जान चली गई। देश में 6,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं जबकि 51,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच कराने की मुहिम चलाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इंसाफ मिलने तक हार नहीं मानेंगे। सुशांत की मौत के ठीक बाद उनके फ्लैट से निकलने वाले 2 शख्स पर शक क्यों गहराया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये खुदकुशी नहीं हत्या है। उन्होंने ट्वीट कर कहा सुशांत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। मेरी तरह आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ान भरने वाली है। हमें इंसाफ मिलने तक हार नहीं माननी है। सुशांत की मौत के ठीक बाद आए एक नए वीडियो में एक संदिग्ध लड़की और उसके साथ काले रंग की ड्रेस में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में वो बैग है। सुशांत के परिवार के वकील ने इन्हें संदिग्ध माना है। बिहार सरकार की सिफारिश पर सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले जबकि 288 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 1,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक 20,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई के पास वसई विरार महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को सरकार की ओर से 12 नए एम्बुलेंस दिए गए हैं। 12 नए एम्बुलेंस का शुभारंभ विधायक क्षितिज ठाकुर के हाथों करवाया गया। वसई विरार महानगर पालिका ने सरकार से 21 नए एम्बुलेंस की मांग की थी। विरार में फिलहाल 2,500 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के आगमन में अब हफ्ते भर से भी कम का वक्त बचा है। मुंबई में गणपति की मूर्ति बनाने वाले लोगों को होम डिलीवरी कर रहे हैं। कोरोना काल में इस बार गणेशोत्सव की वो रौनक देखने को नहीं मिलेगी जो हर साल होती है। इस बार सार्वजनिक जगहों पर 4 फीट और घरों में 2 फीट से ऊंची मूर्ति नहीं बिठा सकते। मुंबई में आने वाले गणेशोत्सव को देखते हुए बीएमसी ने शहर के रेलवे ब्रिज का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में 13 रेलवे ब्रिज को खतरनाक बताया गया। बीएमसी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि ऐसे ब्रिज पर कोई यात्रा ना निकाले। खतरनाक पाए गए रेलवे ब्रिज में मध्य रेलवे के घाटकोपर, कोरी रोड, भाईखला पुल और पश्चिमी रेलवे के मरीन लाइन्स, दादर के लोकमान्य तिलक पुल शामिल है।
महाराष्ट्र में अहमदनगर में 10 साल की लड़की को पेट्रोल डालकर जलाने वाले 2 आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 13 अगस्त को दोनों आरोपियों ने लड़की की मां के साथ रेप करने के बाद उसे जलाने की कोशिश की थी। केस को वापस लेने के लिए भी परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। महाराष्ट्र के नागपुर में पूर्व पार्षद देवा उसरे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात लोगों ने इस जघन्य वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब देवा उसरे एक चाय की दुकान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 2 लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसरे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला है। मुंबई में छत पर विमान बनाने वाले पायलट अमोद यादव ने अपने विमान के टेस्ट का पहला चरण पूरा कर लिया है। हालांकि इस विमान का प्रदर्शन पहली बार 2016 में मेक इन इंडिया योजना के तहत किया जा चुका है। विमान के 2 और टेस्ट अभी करने बाकी हैं। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में गुंडों ने तांडव मचाया। बीजेपी में शामिल होने पर क्या बोले शाहीन बाग के शहजाद अली। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट कितना बढ़ा। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से मुक्ति के लिए किससे प्रार्थना की। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए पहले अंधाधुंध फायरिंग की, फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने एक बच्चे के गले पर चाकू रखकर जान से मार देने की धमकी दी। कई घंटे तक मोहल्ले में दहशत का माहौल बना रहा। अपने घरों में छिपे रहे लोग। चश्मदीदों ने बताया कि सभी बदमाश चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और फायरिंग कर रहे थे। दिल्ली में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध का केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में शहजाद ने बीजेपी ज्वाइन की। शहजाद अली ने कहा कि मैं उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं जो बीजेपी को हमारा दुश्मन मानते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 652 मामले सामने आए हैं, जिसमें 8 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी 90% के पार जा पहुंचा है। राजधानी में अब सिर्फ 10,823 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक 13 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजपूत करणी सेना ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में सच को छिपा रही है। हम चाहते हैं मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे सुशांत की मौत का सच देश के सामने आ सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जन्मदिन पर कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद दोनों ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिल्ली और देश को कोरोना से जल्द मुक्ति मिलने की दुआ मांगी। दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इंडिया गेट और राजपथ के आसपास बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों का 500 रुपए का चालान काटा गया। दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना और मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने सभी लोगों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के थाना भोजपुर इलाके में पैसे के लेन देन में हुई हत्या के आरोपी हारून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों दोस्त थे और पैसे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें हारून ने दोस्त की ईंट से पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद हारून गांव में छिपा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले आए, जिसमें 2 मरीजों की मौत हुई, जिनको मिलाकर फरीदाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंचा, जिसमें 842 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 152 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में लैंडस्लाइड का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। गुजरात में भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हुई। जयपुर में आई बाढ़ से कैसे मलबे में तब्दील हुए आशियाने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में बाढ़ से कैसे मचा हाहाकार। बारिश से जुड़ी हुई सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 बारिश में। गुजरात में हो रही तेज बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बनासकांठा के मंडावी में सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। वाहनों के आधे पहिए पानी में डूबे हुए हैं। सूरत के लिंबायत इलाके में बाढ़ का पानी भरने से कई घर डूबे हैं। कई लोग घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। वडोदरा के पाडरा इलाके में बाढ़ के पानी में मगरमच्छ दिखने के बाद लोग डरे हैं।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से मंडी में गढ़ नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा सड़क पर आने की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जिला मुख्यालय से करीब आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क कट गया है। लैंडस्लाइड की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की आपूर्ति भी रुक गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले 7 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंद्रावती, चिंतावागू, मिनगाचल नदियां उफान पर हैं। मोदकपाल पुल पानी में डूब जाने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मोदकपाल थाने के अंदर भी बाढ़ का पानी भर जाने से पुलिस वालों को छत पर रात बितानी पड़ी। मिनगाचल में सुरक्षा बलों का कैंप पानी में डूब गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शबरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कोंटा को सुकमा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर बना इंजरम पुल डूब गया है, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और कर्मचारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश से पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके के कई घरों में भर गया है। घरों में 5 से 6 फीट तक मिट्टी जम गई, जिसमें गृहस्थी का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। मलबे को हटाकर लोग गृहस्थी का सामान खोज रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि 2 दिन से हम लोग भूखे सो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई मदद अब तक नहीं पहुंची है। कर्नाटक के कोडेरी में उडुपी के पास समंदर में नाव पलटने से 11 मछुआरे पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने अभी तक 7 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 4 मछुआरे अब भी लापता हैं। गोताखोरों की मदद से चारों लापता मछुआरों की तलाश जारी है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। तेलंगाना के भद्राचलम में भारी बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर आखिरी वार्निंग लेवल 53 फीट को पार कर चुका है। आखिरी वार्निंग लेवल के पार होते ही प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। देहरादून में हो रही मूसलाधार बारिश से दून अस्पताल में कई फीट तक पानी भरा और देखते ही देखते पूरा अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। ये राजधानी का पहला कोविड अस्पताल है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वार्ड रूम में पानी भर गया और मरीजों के बेड पानी में तैरते दिखे। अस्पताल में पानी भर जाने से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बीआरओ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से टूटे पुल की जगह 180 फीट लंबा बेली पुल बनाकर 20 गांव का संपर्क फिर से बहाल कर दिया। 27 जुलाई को बादल फटने से जौलबीजी मुनस्यारी को जोड़ने वाली सड़क पर बना 50 फीट लंबा पुल पानी में बह गया, जिससे 20 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया था। बेली पुल बनने से जौलबीजी मुनस्यारी का संपर्क फिर से बहाल हो गया। भारत नेपाल पर जम रही बर्फ आज पिघलने वाली है। अमेरिका के 3 शहरों में क्यों फायरिंग हुई, थाईलैंड से लेकर बेलारूस तक सड़कों पर क्यों जनसैलाब दिखा, इसके अलावा दुनिया की और तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 ग्लोबल। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत और नेपाल के बीच बातचीत होगी। इसमें भारत की तरफ से वहां की राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी हिस्सा लेंगे। नेपाल की तरफ से जारी किए गए विवादित नक्शे से उपजे तनाव के बीच दोनों देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और नेपाल में विकास के प्रोजेक्ट्स पर बात होनी है। ब्रिक्स देशों की ऑनलाइन मीटिंग में भारत ने ड्रग तस्करी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। भारत ने डार्कनेट और तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधी कार्य समूह के 4थे सत्र का आयोजन 12 अगस्त को हुआ था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। अमेरिका के सन सिटी में रविवार सुबह 3 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लगभग 15 लोग घायल हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर तीनों जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं हुई। हमलावर के बारे में जांच इस वक्त इकट्ठा की जा रही है। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के लगातार 6ठी बार विजय होने के बाद प्रदर्शन का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी दमन के खिलाफ नारे लगाते रहे। दोबारा काउंटिंग की मांग को लेकर पिछले 1 सप्ताह से लोग यहां सड़कों पर हैं। यहां के नागरिक अब अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। थाईलैंड में रविवार को लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी बैंकॉक में लोग इकट्ठा हुए। लगभग 8 घंटे के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 30 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर फिर अगले महीने रैली निकालने की चेतावनी दी है। छात्रों की मांग है जल्द से जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा और संविधान संशोधन किया जाए।
सोमालिया की राजधानी मोगोदिशु में एक होटल में धमाका हुआ। इस घटना में 28 लोग जख्मी हो गए। चश्मदीद के मुताबिक धमाके के बाद गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस्लामिक आतंकी समूह अल शबाब के आतंकी ने होटल के गेट पर कार से धमाका कर दिया, फिर होटल के अंदर घुसकर गोलीबारी की। इजरायल और यूएई के बीच समझौते से ईरान बौखला गया है। ईरान ने यूएई पर हमले की धमकी दी है। ईरान के अखबार कहान में लिखा कि यूएई ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया। अब ये हमारे लिए एक आसान टारगेट बन गया है और इसके पीछे जायज वजह भी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी इस समझौते की आलोचना की है। यूएई और इजरायल की कंपनियां साथ मिलकर तेज परिणाम देने वाली कोविड-19 की टेस्टिंग डिवाइस बनाएंगी। दोनों देशों के बीच ये पहली बिजनेस डील दुबई में हुई है। यूएई की एपेक्स नेशनल इन्वेस्टमेंट ने इजरायल के टेरा ग्रुप के साथ समझौता किया। इससे पहले दोनों देशों ने गुरुवार को अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्त बनने का फैसला किया। इसी बीच दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहे चीन से एक राहत भरी खबर आई है। चीन की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को चीन की सेना और कैंसिनो बायोलॉजिक्स इनकॉर्पोरेशन कंपनी के सहयोग से बनाया गया। चीन इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल कर रहा है। इस साल के आखिर तक वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मणिपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। गुजरात में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और कर्नाटक के बेलगाम से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। राज्यों की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य में। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना में 13 राजमार्गों पर 316 किलोमीटर का हाईवे बनेगा। इसके साथ सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रविवार शाम जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देर रात भी रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रही है। राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक मकान की बालकनी गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीर सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बालकनी अचानक कैसे गिर गई ये पता नहीं चला है। हादसे में मरने वाले का नाम अशोक माथुर बताया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगाम में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली। एम्बुलेंस न मिलने पर एक शख्स को अपने पिता के शव को साइकिल पर ले जाना पड़ा। तबीयत खराब होने पर 70 साल के बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद इलाज के अभाव में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद भी शव को शमशान ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। घर के बाहर से नाबालिग को उठाकर ले गए थे। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के भरूच में मोहम्मदपुरा के बाजार में तेज बारिश के बीच आग लग गई। एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे 10 दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले चुकी थी। गोदाम में फल और सब्जी रखे हुए थे। आग में दुकानों में रखे हुए फल सब्जी जलकर खाक हो गए। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के नाडियाड में अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे पर 2 कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारिश में अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद पीछे से आ रही कार ने आगे की कार को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 20 सड़क रात में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसों के साथ रॉड से हमला बोल दिया। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर शुरू हुए झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम बनाते वक्त विस्फोट हो गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब शख्स अपने घर की छत पर कच्चा बम बना रहा था। उसी समय वहां विस्फोट हो गया। इस हादसे में उसके 10 साल के बेटे को भी चोट लगी है। हालांकि टीएमसी का दावा है कि घटना में पार्टी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।